सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम राजनीति बोलते हैं तो उसका मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं होता है, उसका मतलब वोट देना भी होता है, उसका मतलब वोट नहीं देना भी होता है, उसका मतलब किसी धरने में शामिल होना होता है और किसी धरने में शामिल होना नहीं भी होता है। तो राजनीति को आजकल बड़ा सीमित कर दिया गया है। यदि आप चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं, इसी से आपका पॉलिटिकल होना तय किया जाता है। मैं समझता हूँ कि जब आप कहते हैं कि आई एम नॉट पॉलिटिकल एंड आई डोंट हैव एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन विथ एनी वन एनी पॉलिटिकल पार्टी, इट इज़ अ वेरी पॉलिटिकल स्टेटमेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्टेटमेंट। क्योंकि जब आप कहते हैं कि मैं ये पॉलिटिकल हूँ, मतलब आप किसी रूलिंग आइडियोलॉजी जो इस सोसाइटी को रूल कर रही है उसके कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हो चुके हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस देश के अंदर तमाम तरीके के डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद लोगों के राजनीति में शामिल होने के अवसर नहीं हैं। अब सवाल ये है कि वो बार्गेन कितना करते हैं। मतलब कुछ लोग 200 रुपये में अपना पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बार्गेन कर लेते हैं, कोई जो है एक बोतल शराब में बार्गेन कर लेते हैं। तो ये अवसर तो है, लेकिन जहाँ तक आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में टॉप पोस्ट पे पहुँचने की बात करते हैं, मैं एग्री करता हूँ कि वो आसान नहीं है। फूट सोल्जर बनना आसान है, राजा बनना आसान नहीं है, राजा बनना मुश्किल है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये बात जो है वो टूट भी रही है। 2-3 चीज़ ऐड करके मैं समअप करूँगा। पहली बात तो ये है कि आज के समय में यूथ सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल है। इससे पहले इतना पॉलिटिकल कभी नहीं था, और अपने पॉलिटिकल थॉट्स को लेकर के वोकल भी बहुत है। प्रॉब्लम यह है कि वो अपने आप को किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से रिलेट नहीं करना चाहता है। वो इशू बेस अपना पोजीशन लेता है। मतलब हो सकता है कि उसको वैलेंटाइन डे मनाना बहुत पसंद हो और बजरंगियों की मारपीट में वो शामिल ना होता हो, लेकिन मोदी जी के अच्छे दिन के जुमले का वो सपोर्ट करता हो। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आपको दिखेगा। दूसरी बात ये है कि जो बात राहुल कह रहे थे, मैं उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आपके बगल में कोई दलित मैसेकेयर हो, उसका लाइफ आपके लिए मैटर नहीं करता हो, लेकिन ब्लैक लाइफ्स मैटर इस तरीके का डीपी आप फेसबुक पे लगाते हो और आप जो है बराक ओबामा का सपोर्ट करते हो। यहाँ आप बहन मायावती का सपोर्ट नहीं करते हो, लेकिन आई लाइक ओबामा, वी कैन डू इट, वो आपका जो है एक टैगलाइन हो सकता है। तो लोकल इशूज जो है वो आपको इम्प्रेस नहीं करते हैं, लेकिन जो ग्लोबल इशूज है उसके साथ आप बहुत अपने आप को इंटैक्ट महसूस करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है यूथ के लिए, वो ये है कि पॉलिटिकल पावर को के इम्पोर्टेंस को वो समझते हैं, पॉलिटिक्स को लेकर के बहुत वोकल हैं, इशूज को लेकर के भी वो बहुत अवेयर हैं, लेकिन राजनीति में जाकर के हम कुछ अच्छा कर सकते हैं इसको लेकर के वो बहुत रिलक्टेंट है। इसीलिए क्या होता है कि जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव होता है तो वो लोग समझते हैं कि टुडे इज़ हॉलीडे, वो जो है वोट देना ज़रूरी नहीं समझते हैं। और लगता है उनको कि ABVP NSY या कोई भी जीत जाए क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो अपना क्लास करते रहेंगे, हमारी दोस्त के साथ हमारा ब्रेकअप पैचअप जो है वो चलता रहेगा, और इस बीच में अगर कुछ कूपन्स यदि मिल जाते हैं फन एंड फूड के और फिल्म जाने के, तो वो उससे जो है अपने आप को रिलेट नहीं करते हैं। वहाँ एक रिलेक्टेंसी जो है वो उनको दिखती है। तो कुल मिलाकर के ये जो सवाल आज उठाया जा रहा है कि राजनीति में आम लोगों के लिए जाना संभव नहीं है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। राजनीति में आम आदमी के बिना आज के समय में कुछ होना संभव नहीं है। मतलब किसी को भी देख लीजिए, उड़न खटोला से वो साल भर उड़ते हों, लेकिन जब चुनाव आता है तो नीचे उतर जाते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं उस आम आदमी के सामने, आम इंसान के सामने। तो पॉलिटिक्स स्टार्ट्स फ्रॉम दी राइट्स, क्या आपके पास राइट हैं, वहीं से ये शुरू होता है। लेकिन आजकल जो सबसे हमारा इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पावर है उसको सबसे लेस इम्पॉर्टेंस जो है वो दिया जाता है। मतलब वोट, हमारा डेमोक्रेसी के अंदर वोट देने का राइट जो है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल राइट है, उसको हम सबसे कम इम्पॉर्टेंस देते हैं। बाकी हम सब कुछ लिखेंगे, दीन दुनिया की तमाम बात करेंगे, लेकिन ये जहमत नहीं उठाएंगे कि बगल में उत्तर प्रदेश है तो जा कर के हम जो है असेंबली पोल में जो है पोल करके आ जाए। तो मैं समझता हूँ कि राजनीति में जाना आसान है, राजनीति में लोग जा भी रहे हैं। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि टॉप पोजीशंस पे पहुंचना आज भी मुश्किल है, लेकिन मोदी जी ने तो उस बात को भी ब्रेक कर दिया है। जब एक चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है
तो कहीं ना कहीं ये बात भी अब ब्रेक हो रही है। और ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में ये बात पहली बार हुई है। अभी उदाहरण दिया गया माननीय कांसीराम जी का, मायावती जी का, तमाम तरीके के लोगों का आप एग्जाम्पल देख लीजिए। खुद हमारे यहाँ लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार, बीजेपी के भी जो आपके शिवराज सिंह चौहान हैं, ये लोग किस कम्युनिटी से आते हैं, किस तरीके का फैमिली बैकग्राउंड रहा है। तो ऐसा नहीं है, मतलब अवसर हैं, कम हैं, लेकिन अगर वोटिंग राइट का सवाल है, रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, डेमोक्रेसी में अगर नंबर का सवाल है, तो ये इतनी बुरी चुनौती नहीं है जिसका सामना नहीं किया जा सकता है और जीता नहीं जा सकता। तो जैसे वही एक दोबारा इसी से आपकी बात से एक सवाल पैदा होता है, जैसे आपने मुझे बताया कि बाहर के किसी टॉपिक से या बाहर के किसी मुद्दे से यहाँ के लोग फिर भी थोड़ा रिलेट कर पाते हैं, यहाँ के नहीं कर पाते। तो क्या फिर वही बात आती है कि जो आपका डिस्कोर्स है, जो विमर्श है, वो आप सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आप लाल नीले को इकट्ठा करने वाली बात करते हैं, लेकिन फिर भी अब जो पूरा जो दलित पॉलिटिक्स है वो अलग से शेप ले रहा है, वो लाल और नीला साथ साथ नहीं आ पा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि साथ आएगा कि नहीं आएगा, मैं समझता हूँ कि ये किसी के चाहने से नहीं होगा। उसके लिए सोसाइटी में एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती है, और ऑब्जेक्टिव रियलिटी को मैं इस रूप में देखता हूँ कि डंडा एक है तो हमारी पीठ एक क्यों नहीं हो सकती है। फिर तय होगा कि डंडा टूटेगा कि पीठ फटेगा। मतलब ये है कि जो फोर्सेस रोहित वेमुला के इंस्टीट्यूशनल मर्डर के लिए जिम्मेवार है, वही फोर्सेस नजीब को गायब करने के लिए जिम्मेवार है। वही फोर्सेस यूजीसी गजट ला करके 100% वाइवा ला करके वंचितों को हायर एजुकेशन में आने से रोकने के लिए जिम्मेवार है। वही फोर्सेस 17% का बजट कट कर रही है। वही फोर्सेस डिफरेंट तरीके के लोग जो सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो राहुल हों या कोई और हों, उनको अलग अलग तरीके से परेशान कर रही है। मुझे सरकार ने जेल भेजा, इनको सस्पेंड कर दिया है। तो ये जो अटैक करने वाली शक्ति है वो एक है, तो क्या इनका मुकाबला करने वाले लोग एक नहीं हो सकते हैं? और मैं आपको बता देता हूँ कि बिस्मार्क के बारे में हम लोग पढ़ते थे पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में, तो बिस्मार्क ने कहा कि दोनों जर्मनी को जोड़ने के लिए ज़रूरी है कि फ्रांस उसके ऊपर अटैक कर दे। तो आज जो है ऑलरेडी एक अटैक है, हर जगह एक अटैक है, मीडिया के ऊपर अटैक है। आप बताइए मुझे कि 15 तारीख को मीडिया पिटती नहीं तो क्या जेएनयू के पक्ष में एक भी बुलेटिन किया जाता क्या? अभी देख लीजिए रामजस में किस तरीके से लोगों का जो है कैमरा तोड़ दिया गया है, और जब कैमरा तोड़ दिया जाएगा तब उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब समझ में आता है। और ये जो सिचुएशन है उसमें मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ये हमारी व्यक्तिगत चाहत नहीं है, ये समय की ज़रूरत है। और समय की ज़रूरत में एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ डिफरेंट ऑप्रेस्ड कम्युनिटी जो है वो एक साथ आने को तैयार है। और एक जगह मैं सेकेंड क्लास सिटीजनशिप पे बोल रहा था, तो कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम ऑप्रेस्ड हैं। मान लीजिए कि मैं बिहारी हूँ, ठीक है, तो मैं पटना में फन्ने खा हो सकता हूँ, लेकिन यहाँ जब मैं आया दिल्ली तो उतरते ही ऑटो वाला सबसे पहले बोला कि बिहार से आए हो, तो इमीडिएटली आपको जो है फील होता है कि हम इस देश में सेकेंड क्लास सिटीजन हैं और हमको कई तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जो महिला है, चाहे उसका कोई भी कास्ट हो, चाहे वो कोई भी डेमोग्राफी उसकी रही हो, लेकिन क्या महिला जो है दिल्ली में 12 बजे रात को घूम सकती है? तो क्या उसको सेकेंड क्लास सिटीजनशिप का प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ रहा है? उसी तरीके से दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, ये सब सेकेंड क्लास सिटीजनशिप की तरफ ट्रीट किए जाते हैं। और एक एग्जाम्पल हमने दिया कि एक जो है बड़े जो है इलीट आदमी के नाश्ते के टेबल पे एक फल की टोकरी रखी हुई है, तो सेब मुंह चिढ़ा सकता है केले का कि तुम लंबा हो, और केला कह सकता है कि तुम गोल हो, है। मतलब एक सेकेंड क्लास सिटीजन जो है दूसरे को सेकेंड क्लास सिटीजन बोल रहा है, लेकिन फर्स्ट क्लास सिटीजन आएगा और दोनों को चाकू से काट करके खा जाएगा। तो ये समझने की ज़रूरत है कि आप अगर गरीब हैं तो आप किसके पक्ष में खड़ा होंगे। अगर मैं गरीब हूँ तो मैं ठोक करके दलित के पक्ष में खड़ा हूँगा, क्योंकि हमारा जो ऑपरेशन है उसका तरीका अलग हो सकता है, उसका मैकेनिज्म अलग हो सकता है, लेकिन ऑपरेशन तो है हमारे साथ। बिहारी होने के चलते कितना ऑपरेशन फेस करना पड़ता है दिल्ली में, लोगों को जानते हैं। तो ये अलग अलग तरीके का जो है ना, डिस्क्रिमिनेशन के अलग अलग लेयर्स होते हैं, उसके अलग अलग फोल्ड होते हैं। आपको महसूस करना पड़ेगा कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और जो भी डिस्क्रिमिनेटरी फोर्सेज हैं उसके खिलाफ तमाम ऑपरेशन लोगों को जो है एक यूनिटी बनानी पड़ेगी। और एक अच्छी स्थिति कई जगह दिखी है, ऊना में आप देख लीजिए कि दलित और मुस्लिम जो है एक साथ आए हैं, और एक जो है मजबूर है कि उसका जो है एक स्टेपल फूड है वो खाता रहा है, उसका डाइट रहा है। दूसरा मजबूर है कि उसको कास्ट सिस्टम ने कंपेल किया है, तो लोगों ने कहा कि गाय की पूंछ तुम रखो, हमें हमारी ज़मीन दो। और इस सवाल पे जो है लोगों की एक यूनिटी बनती हुई दिखाई दी। अलग अलग जगह पे आप देख लीजिए, रामजस में जो हुआ है
बेसिकली ऐसा नहीं है कि जेएनयू के लोगों ने वहाँ जा कर के कर दिया। एक प्रोग्राम था, लोगों को बुलाया, लोग बोलने के लिए गए, लोग विरोध करना चाहते हैं विरोध करें, लेकिन वहाँ जा कर के मारपीट करना, महिलाओं के साथ मारपिटाई करना, फिर उसके विरोध में लोग जब उठ करके खड़े हुए तो लोगों को समझ में आने लगा कि भाई नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जरूरी है। और ये जो यूनिटी बनती है वो यूनिटी बनाने के लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं, वो यूनिटी बनाने के लिए हमको ये शासन जो है वो कंपेल करती है कि आप लोग एक साथ आइए और एक साथ आ करके जो मिनिमम चीज़ है डेमोक्रेसी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, जो आपका फंडामेंटल राइट है उसके लिए ये यूनिटी ज़रूरी है। तो ये यूनिटी एक बनता हुआ दिखाई देता है और क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो ज़रूर कह सकते हैं कि ये जो दिन हैं ये हमेशा नहीं रहेंगे।